स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 4 का, जो कि है मेजर क्रॉप्स। एज द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, द डिमांड टू मीट द रिक्वायरमेंट इज़ इंक्रीजिंग, तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है। हेंस अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, तो इसीलिए बहुत बड़ी वेराइटी क्रॉप्स की उगाते हैं। द मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। वर्ल्ड की जो मेजर क्रॉप्स है उनको आप इस तरीके से ग्रुप कर सकते हो, जैसे कि फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप और बेवरेज क्रॉप। कितने टाइप में? 3 टाइप में, फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप और बेवरेज क्रॉप। फूड क्रॉप में आपके आ जाता है व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, है ना। फाइबर क्रॉप में जूट, कॉटन एट्सेट्रा, और बेवरेज में टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे कहाँ पर कौन कौन से क्रॉप्स उगाई जाती है, वो आपको इस मैप में बता रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं वीट। वीट मीन्स गेहूँ। द मोस्ट कॉमन ग्रेन यूज फॉर ब्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इज वीट। कि रोटी के लिए जो सबसे ज़्यादा जो ग्रेन अनाज यूज़ किया जाता है वो आज पूरी दुनिया में कौन सा कॉमन है? गेहूँ। मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। कि जब आप इस सीज़न में इसको उगाते हैं सीज़न में, तब इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, ना बहुत ज़्यादा ना कम, और बारिश भी बिल्कुल मॉडरेट चाहिए होती है। उसके बाद जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, पकने के टाइम पे इसको बहुत अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। द क्रॉप्स ग्रोन बेस्ड इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल होती है उसमें बहुत अच्छा उगता है ये। इट इज़ नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन वाटर एज कम्पेयर टू राइस। कि जितना चावल के लिए पानी चाहिए होता है उसकी तुलना में इसको पानी इतना नहीं चाहिए होता है। मेजर व्हीट ग्रोइंग रीजन ऑफ वर्ल्ड जो है, दुनिया के ऐसे एरिया जहाँ पर गेहूँ उगाया जाता है मुख्य रूप से, वो है आपके कनाडा, यूएसए, रशिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। हमारे इंडिया में इट इज़ ग्रोन एज अ विंटर क्रॉप। इसको सर्दी की फसल के रूप में पंजाब में उगाते हैं, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। देन आपका आता है राइस, है ना। राइस में क्या होता है? अनदर इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप ऑल्सो नोन एज पैडी ग्रोन एंड कंज्यूम्ड इज राइस। जिसको पैडी के नाम से भी जाना जाता है, उसको उगाया जाता है और राइस कंज्यूम किया जाता है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। कि ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन के जो लोग हैं वहाँ की ये मुख्य डाइट है। फॉर राइस कल्टिवेशन द बेस्ट सॉइल वेयर इट कैन बी ग्रोन आर एलुवियल सॉइल। चावल की खेती के लिए एलुवियल सॉइल सबसे अच्छी होती है। क्लेई सॉइल भी अच्छी होती है, विच कैन रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी रह सकता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चावल है वो चाइना में उगाया जाता है, उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट में। इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश विच हैव फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, 2 to 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर। और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जहाँ पर की अच्छी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वहाँ पर 2 से 3 फसलें पूरे साल में उगाई जा सकती है। इन इंडिया द अदर मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन्स। इंडिया में और दूसरे जो मेजर जो राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है वो है आपके ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप इन बंगाल, उड़ीसा एट्सेट्रा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड सेंट्रल इंडियन रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ सभी जगह पर राइस उगाया जाता है। देन आपका आता है मेज। मेज मीन्स जो आप भुट्टा खाते हैं ना, मक्का, वो। मेज इज कॉमनली नॉन एज कॉर्न, जिसको कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, एंड इज ग्रोन इन एरिया हैविंग मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन। ऐसे एरिया में उगाया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर ना कम हो ना ज़्यादा हो, रेनफॉल भी मॉडरेट हो, है ना, और बहुत सारी धूप आए। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। इसके लिए बहुत अच्छी सॉइल की ज़रूरत होती है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इज़ द यूएसए, फॉलोड बाय चाइना एंड रशिया। जो सबसे ज़्यादा जो मेज प्रोड्यूस होता है वो यूएसए के द्वारा होता है, उसके बाद चाइना एंड रशिया का नंबर आता है। द अदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर ब्राज़ील, मैक्सिको एंड इंडिया। दूसरे जो और मुख्य जो उत्पादक हैं वो ब्राज़ील, मैक्सिको और इंडिया है। हमारे इंडिया में मेनली यूपी और पंजाब में उगाई जाती है। ठीक है, क्विज टाइम जो है वो आप खुद से करेंगे क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप कर सकते हैं उसको। फिर आपका आता है मिलेट। मिलेट यानी बाजरा। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन। इसको आप कोर्स ग्रेन के नाम से भी जानते हैं। एंड कैन बी ग्रोन इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सोइल। जो रेतीली जो मिट्टी होती है, कम उपजाऊ मिट्टी, उसमें भी ये उग जाता है बाजरा। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप एंड हैंस नीड्स लेस रेनफॉल। ये बहुत ही हार्डी क्रॉप होती है, इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, एंड
हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर से धीरे धीरे थोड़ा कम होता हुआ इसके लिए सही होता है। एंड एडिकेट सनशाइन, सनशाइन भी उसको बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है। मिलेट इंक्लूड ज्वार, बाजरा एंड रागी। मिलेट्स में ज्वार, बाजरा और रागी तीनों चीज़ें आती हैं। द मेजर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, जो मिलेट का जो मेजर प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में वो है नाइजीरिया, नाइजर, चाइना। इंडिया में जो है वो राजस्थान में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में ये मिलेट्स उगाए जाते हैं। ठीक है, अब आपका आता है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप जैसे कॉटन, जूट, ये आपके फाइबर क्रॉप्स में आते हैं। कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, अबाउट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बारिश बिल्कुल कम होनी चाहिए, लगभग 210 दिन जो है वो फ्रॉस्ट फ्री यानी कोहरा वोहरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छी धूप होनी चाहिए, इसकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इट ग्रोज वेरी वेल इन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, काली मिट्टी में और एलुवियल सॉइल में ये बहुत अच्छे तरीके से उगता है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ यूरोप, ये यूरोप के एरिड और सेमी एरिड रीजन में, इजिप्ट में उगता है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, पाकिस्तान एंड ब्राज़ील, इन सभी जगहों पर ये मेनली उगाया जाता है। इन इंडिया इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। इट इज़ मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए ये मुख्य कच्चा माल यही कॉटन होता है। हमारे इंडिया में कहाँ उगाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। फिर है आपका जूट। जूट इज़ ऑल्सो नॉन एज गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू इट्स कलर एंड हाई लस्टर, क्योंकि इसमें चमक बहुत ज़्यादा होती है, उसका कलर ऐसा गोल्डन गोल्डन होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इट ग्रोज वेल इन एरियाज हैविंग एलुवियल सॉइल एंड नीड्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये जो है वो ऐसे एरिया में उगता है जहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है नमी वाला, वो उसके लिए ज़रूरी होता है। दिस क्रॉप इज़ मेनली ग्रोन इन द ट्रॉपिकल मानसून एरिया, जो ट्रॉपिकल मानसून एरिया है मेनली वहीं पर ये उगता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इंडिया और बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले हैं, जूट के उत्पादक हैं। इन इंडिया इट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, और इंडिया में मेनली ये वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। अच्छा, ज़्यादातर टी पैकेट जो होते हैं, चाय के पैकेट, उसमें आपने CTC लिखा हुआ देखा होगा, है ना? तो ये क्या होती है, मशीन में जो टी प्रोसेस होता है ना, उसकी 3 स्टेजेस होती है। क्या होती है? 3 स्टेजेस होती है। क्रश, टीयर, क्या होती है? क्रश, टीयर, कर्ल और कट, टीयर, कर्ल। तो इसीलिए CTCT बोलते हैं, इसलिए सेम CTCT, कि पहले उसको क्रश करें, टीयर करें, फिर उसको काटें, तो वो उसको कहते हैं। द रिजल्टेंट प्रोडक्ट लुक लाइक स्मॉल पैलेट्स ऑफ यूजुअली ब्लैक टी, है ना, ब्लैक टी जैसे दिखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली फ्लेवर्ड होते हैं ये, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टी बैग्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। फिर आपका आता है बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप जैसे कि टी इज़ ए बेवरेज क्रॉप ग्रोन इन प्लांटेशंस। टी ऐसी बेवरेज क्रॉप है जिसका प्लांटेशन में उगाई जाती है। इट ग्रोज मेनली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, मेनली ये कहाँ उगती है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया। इट रिक्वायर अ कूल क्लाइमेट, बहुत कूल क्लाइमेट चाहिए होता है ना। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, सभी तरफ अच्छी से बारिश हुई हो ऐसी चाहिए। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर, है ना, चलती रहे। फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव, जो टेंडर लीव यानी जो नई नई जो पत्तियाँ होती है, इसके लिए अच्छी ऐसी बारिश चाहिए होती। वाटर ड्रेनेज इज अनदर वाइटल रिक्वायरमेंट फॉर टी प्लांट, कि वाटर ड्रेनेज भी जो होता रहे सही ढंग से, ये इसकी टी प्लांट के लिए ज़रूरी है। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ ग्रोन ऑन हिल स्लोप्स, इसीलिए इसको ढलान पर, पहाड़ों की ढलान पर उगाया जाता है, ताकि वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होए और फ्लो होके चला जाए। इट जनरली ग्रोज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अप टू 5000 फीट अबव मीन सी लेवल से 5000 फीट की ऊंचाई पर इसको जनरली उगाते हैं। चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का, और फिर उसके बाद इंडिया, श्रीलंका और केन्या आता है। इंडिया में मेनली जो है वो आसाम, नॉर्थ बंगाल और कर्नाटका में ये उगाई जाती है। फिर है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या होता है? इट इज़ पॉपुलर ब्रूड बेवरेज विच इज़ टेकन फ्रॉम द कॉफ़ी सीड्स। कॉफ़ी प्लांट के जो कॉफ़ी सीड होते हैं उनसे ये कॉफ़ी मिलती है। कॉफ़ी प्लांटेशन नीड वार्म एंड वेट क्लाइमेट, इसके लिए गर्म और जो गीला क्लाइमेट होता है, मतलब थोड़ी नमी से रहे ऐसा क्लाइमेट चाहिए होता है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इसके लिए ज़रूरी होती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो कॉफ़ी का है वो है ब्राज़ील, इसके बाद वियतनाम, कोलंबिया, इथोपिया और इंडोनेशिया का नंबर आता है।
हमारे इंडिया में केरला, कर्नाटक जो है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत ही फेमस है। अच्छा, कॉफ़ी की डिस्कवरी के जो डिफरेंट वर्जन के जो है वो डिस्कवरी है, ये माना जाता है कि 850 कॉमन एरा में कालजी एक अरब गोट हर्डर था, जो कि उसके फ्लॉक के साथ में मतलब वो खो गया था, तो उसको एवरग्रीन जो झाड़ियाँ थी उसके जो बेरी थे वो उसने चेक करे थे, चखे थे, है ना। तो फिर उसने गोट्स को भी खिलाया था, तो फिर उसको पता चला था कि ये क्या है, कॉफ़ी के बीज है। अब आता है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी खेती का जो विकास था वो कैसे हुआ, कैसे क्या क्या करना चाहिए था, कैसे हुआ, वो सब हम इसमें देखेंगे। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट implies increasing the production of agriculture by various ways and means in order to meet the increasing demand of the growing population. The quantum agricultural production can be increased in the following ways. कि खेती का जो विकास होता है, जो खेती की को में जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाकर खेती का विकास करते हैं, और उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, और उनकी डिमांड बढ़ रही है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, और ये प्रोडक्शन बढ़ाने को ही हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अच्छा, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे। यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, ऊंची ऊंची अच्छी वैरायटी के जो बीज होते हैं उनका यूज़ करें। अच्छे फर्टिलाइज़र और मैन्योर का यूज़ करें। इरिगेशन मेथड टू बी इम्प्रूव्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, कि अगर खेती का जो एरिया बढ़ता है तो आपको इरिगेशन के मेथड को भी क्या करना चाहिए, इम्प्रूव कर देना चाहिए। टेस्टिंग ऑफ सॉइल एंड इम्प्रूविंग इट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इन ऑर्डर टू मेक इट फर्टाइल, कि मिट्टी का टेस्ट करवाएं और फिर आप उसको इम्प्रूव करवा सकते हैं उसमें, उसको और फर्टाइल बनाने के लिए केमिकल डालकर। एजुकेटिंग द फार्मर्स अबाउट द न्यू डेवलपमेंट्स इन फार्मिंग प्रैक्टिस, हाइब्रिड सीड्स एंड लेटेस्ट टेक्निक्स, जो किसान हैं उनको आप नए नए जो फार्मिंग प्रैक्टिस में जो डेवलपमेंट हुए उनके बारे में, जो हाइब्रिड के जो बीज होते हैं और जो नई नई टेक्निक्स हैं उन सब के बारे में किसानों को शिक्षित करें। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ क्रॉप, बेटर एंड कैलकुलेटेड यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, कि फसलों का नुकसान नहीं हो इसके लिए आप अच्छे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करें। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स यानी कि जो मिट्टी बह बह के नहीं जाए ऐसे आप उसमें व्यवस्था करें। यूजिंग मशीनरी एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कि जो अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में जो स्टेजेस होती है उसके लिए आप मशीनों का यूज़ करें। देयर हैज़ बिन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग पार्ट में बहुत अच्छा डेवलपमेंट खेती में हुआ है। द मेन एम टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, कि मेन जो उद्देश्य है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने का कि उससे क्या हो जाए, खाने की खाद्य सुरक्षा हो जाए। डेवलपिंग कंट्रीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैविंग लार्ज पॉपुलेशंस जनरली, कि दुनिया के जो अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ विकासशील जो देश हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, तो जनरली वो क्या करते हैं, जनरली प्रैक्टिसिंग इंटेंसिव एग्रीकल्चर। कौन सी खेती करते हैं, वो इंटेंसिव खेती करते हैं, जहाँ पर कल्टिवेशन जो है वो छोटे छोटे खेतों में होती है, मेनली सबसिस्टेंस के लिए यानी खुद के यूज़ के लिए। लार्जर होल्डिंग्स ऑफ लैंड्स आर मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, कि यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी बड़ी ज़मीनों पर खेती करना कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल रहता है। लेट्स अंडरस्टैंड द अबव विद द हेल्प ऑफ टू केस स्टडीज़, आप इसको दो केस स्टडी के द्वारा समझ सकते हैं। वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम यूएसए, जिसमें से एक इंडिया का केस है और दूसरा यूएसए का केस है, विच विल मेक अस फेमिलियर विद द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ अ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, जो कि हमें पता चल जाएगा कि जिससे कि एक डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कैसे होती है और डेवलप्ड कंट्री में कैसे होती है। अ फार्म इन इंडिया, इंडिया में एक फार्म है, खेत है, वहाँ पर देखते हैं। द साइज ऑफ एन एवरेज फार्म इन एन इंडियन विलेज इज अबाउट 1.5 to 2 हेक्टेयर, जो एवरेज जो खेत की साइज़ होती है वो यहाँ पर 1.5 से 2 हेक्टेयर की होती है हमारे इंडिया में। द पुअर फार्मर हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कैपिटल टू परचेज सीड एंड फर्टिलाइजर, जो किसान गरीब किसान होता है उसके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं और पैसे भी कम होते हैं कि वो अच्छी जो बीज है फर्टिलाइज़र वगैरह खरीद पाए। With the help of a few cattle and family members, he plough his field and sow the seeds with the little knowledge and expertise he shares with the community, कि
अपने जो कुछ जानवर होते हैं उनकी मदद से और फैमिली मेम्बर की हेल्प से वो खेत जोतता है, उसमें बीज बोता है, बहुत ही कम नॉलेज के साथ में, है ना। और वो कम्युनिटी के साथ वो क्या कर सकता है, शेयर कर लेता है। ही एक्वायर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज प्रोडक्शन। उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है। ही हायर अ ट्रैक्टर ऑन रेंट इन ऑर्डर टू प्लफ हिज फील्ड। तो वो क्या करता है कि अपने खेत को जोतने के लिए एक ट्रैक्टर हायर करता है। दो सम ऑफ द फार्मर्स स्टिल यूज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लफिंग। जबकि कुछ जो किसान होते हैं वो आज भी पुराना जो मेथड है खेतों से बैलों से खेत जोतने का वही करते हैं, वही यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग ऑन हिज फाइनेंस विच ही टेक्स एज अ लोन, ही इरीगेट्स द लैंड विद बेस्ट पॉसिबल मीन एंड हार्वेस्ट द प्रोड्यूस विथ हायर्ड लेबर एंड रेंटेड इक्विपमेंट। कि उसका जो पैसे जितने उसके पास में होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो जो लोन लेता है कि वो कैसे खेतों में सिंचाई करेगा बेस्ट पॉसिबल मीन से, कैसे वो कटवाएगा, कैसे हार्वेस्ट होंगे, है ना, कैसे लेबर को कितने लेबर हायर करेगा, कौन कौन सा इक्विपमेंट वो रेंट पर लाएगा, वो सारा उसके फाइनेंस पर डिपेंड करता है। एज ही डज नॉट पोजेस गुड स्टोरेज फैसिलिटी, अगर उसकी स्टोरेज की जो फैसिलिटी वो अच्छी नहीं होगी, ही इमीडिएटली सेल ऑफ हिज प्रोड्यूस, तो वो तुरंत अपना जो उसका जो माल होगा उसको बेच देगा बहुत ही नेगोशिएटिंग प्राइस पे, बहुत ही कम कीमत पर। ही ऑल्सो सेल द प्रोड्यूस ऑफ हिज कैटल एंड पोल्ट्री टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द विलेज। वो अपने जो कैटल से जो मिलने वाली चीज़ें होगी वो, और जो पोल्ट्री वाली जो चीज़ें होगी वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या कर देगा, बेच देगा गांव के ही। विच ऑल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉर्डर, जो कि उनको जिस टाइप का वो चारा खिलाएगा एनिमल के लिए उसी टाइप से वो उसका माल होगा। एंड द सेफ्टी मेजर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक, और जिससे जानवरों की जो हेल्थ है वो भी प्रोटेक्ट हो पाए। लेकिन वो उसके पास जितना फाइनेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें करेगा। अब यूएसए में खेत हैं, हम वहाँ देखते हैं। द फार्म्स ऑफ यूएसए आर वेरी लार्ज इन साइज, ये तो साइज़ में बहुत ही क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एवरेज साइज जो होती है यूएसए की वो लगभग 250 हेक्टेयर की होती है। एवरेज साइज, एक एवरेज किसान है उसके पास 250 हेक्टेयर, और हमारे यहाँ पर 1.5 से 2 हेक्टेयर, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दीज फार्म आर हाईली mechanized as most of the work in the field is done with the help of drill, tractor, combine harvesters, threshers, etc. क्योंकि बड़े बड़े खेत होते हैं तो यहाँ पर मशीनों की ज़रूरत भी होती है काम करने के लिए, और सभी काम जो है वो ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर जैसे मशीनों से ही होते हैं। फार्मर्स यूज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड एग्रीकल्चर इज बेसिकली कमर्शियल इन नेचर। किसान जो है वो अच्छी ऊंची वैरायटी के जो बीज होते हैं उनका यूज़ करते हैं, और खेती जो है वो बेसिकली कमर्शियली ही होती है। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स मेनली फॉर सेल इन द मार्केट। फार्मर जो है वो क्रॉप्स किस लिए उगाते हैं, मार्केट में सेल करने के लिए, जबकि हमारे इंडिया में खुद के प्रोड्यूस के लिए। फार्मर्स आर वेल एजुकेटेड, फार्मर्स जो है वो अच्छे एजुकेटेड होते हैं एंड अपडेटेड देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ बुक एंड अटेंडिंग सेमिनार इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। और एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी वहाँ पर सेमिनार होते हैं और उनकी जो बुक होती है उनकी हेल्प से वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फार्मर यूज़ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसान जो है वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी करते हैं। दे यूज़ गुड मीन ऑफ इरीगेशन एज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। वो सिर्फ बारिश पर ही डिपेंड नहीं रहते हैं बल्कि वो सिंचाई बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे साधनों से सिंचाई करते हैं। दे टेक सफिशिएंट मेजर्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल पेस्ट दैट डैमेज द क्रॉप। और वो क्रॉप जो है, फसल जो है उसको नुकसान, पेस्ट से नुकसान हो उससे बचाने के लिए जो पर्याप्त जो उपाय करने चाहिए वो भी वो करते हैं। सॉइल सैंपल्स आर सेंट टू लेबोरेटरीज फॉर सॉइल टेस्टिंग इन ऑर्डर टू चेक वेदर दे हैव सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स और नॉट। कि जो सॉइल के सैंपल्स जो है वो लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं टेस्टिंग करने के लिए और ये चेक करने के लिए कि उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। फार्मर्स हैव ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, उनके जो स्टोरेज जो होते हैं वो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज होते हैं फॉर स्टोरिंग द ग्रेन एंड सफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर डिस्पैचिंग देयर प्रोड्यूस टू मार्केट एजेंसीज। और उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी भी अच्छी होती है और उनकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है वो भी अच्छी होती है, जिससे कि वो अपने माल को मार्केट की जो एजेंसीज होती है वहाँ पर वो इजीली ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर पाते हैं। हैंस द फार्मर वर्क एज बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक पीजेंट फार्मर्स।
इसलिए जो किसान जो होते हैं वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, न कि एक पीजेंट फार्मर की तरह, एक गरीब किसान की तरह। तो ये डिफरेंस आपको दिखा होगा दोनों में, हमारे इंडिया में और यूएसए में। इंडिया में जो है वो बहुत ही बस वो अपने फाइनेंस पर डिपेंड रहते हैं कि जितना फाइनेंस होगा हम उतना ही करेंगे, जबकि यूएसए में उसको कमर्शियल लेवल पर खेती